भाइयों एक चीज़ नोट कर लो, अगर आपको अपनी डाइट मैनेज नहीं करने आती तो चाहे दुनिया का जो मर्जी सप्लीमेंट, जितनी मर्जी एडवांस साइकिल, जो मर्जी महंगी से महंगी चीज़ चला लो, आपको बेनिफिट नहीं मिलने लगा जब तक आपको अपनी डाइट मैनेज नहीं करने आती। डाइट में आपको कार्ब, गुड कार्ब, बैड कार्ब, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कैसे मैनेज करनी है। उसके बिना आप जो मर्जी स्टफ़ ले लो, जो मर्जी चीज़ चला लो, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जिनको भी ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ वो मोस्टली लड़के जो है उनको डाउट होते हैं कि उनको जो मैं डाइट लिख के दे रहा हूँ उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है, सिंपल कार्ब क्या है। तो ऐसी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बढ़िया जो है मसल बिल्ड कर सकते हो। और साइकिल या सप्लीमेंट तभी काम करेगा जब आपको ये नॉलेज होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब की। जो मेनली कॉम्प्लेक्स कार्ब है उनको गुड कार्ब के नाम से जाना जाता है, और जो सिंपल कार्ब है उनको बैड कार्ब के नाम से जाना जाता है। पर मैं गुड कार्ब, बैड कार्ब जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मैं कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब की बात करता हूँ। देखो, जो भी हम बैड कार्ब जिनको कहते हैं बेसिकली वो हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने के कारण वो जल्दी इंसुलिन स्पाइक करते हैं। जब भी हम उनको खाते हैं इंसुलिन स्पाइक होता है जल्दी, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक इसलिए होता है क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, उनकी सिंपल सी चीज़ है। देखो, जो हमारे वीट है, जो भी ग्रेन है, अगर वीट का एग्जांपल हो तो ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ, जो भी अनाज वगैरह, हम अगर चावल की बात कर लें, गेहूं की बात कर लें, ठीक है, मेन चीज़ है जो उसकी आउटर लेयर है वो ब्रैन। ठीक है, ब्रैन जो है वो फाइबर कंटेन करती है। ब्रैन, उसके अंदर एंडोस्पर्म, लास्ट में जर्म, तो फाइबर कंटेन करती है ब्रैन। ब्रैन को जब आप निकाल दो तो जो चीज़ बच जाती है वो होती है फाइबर के बिना। अब मेरी बात सुनो, जैसे आटा है उसमें ब्रैन है, ठीक है, जैसे गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है उसमें ब्रैन भी बीच में ही है, फाइबर होता है तो बढ़िया डाइजेस्ट होती है, वो इंसुलिन स्पाइक नहीं करती और गुड कार्ब में माना जाता है उसको, मतलब कि लो ग्लिसमिक इंडेक्स और साथ में जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर है तो डाइजेशन जो है, ऑब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे होगी, और जिसके कारण ना तो फैट पड़ेगा ना ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो आप डायबिटीज़ से भी बच जाओगे और ओबेसिटी से भी बच जाओगे। तो दोनों चीज़ों से आप बच जाओगे यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सिंपल कार्ब, जिनको बैड कार्ब के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल कार्ब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, उनके लिए, उनके जो भी ग्रेन से ये बनता है, जैसे अगर समझ लो, अगर हम ब्रेड की बात कर लें तो उसमें से जब ब्रैन जो लेयर है जो फाइबर कंटेन करती है, अगर उसको निकाल के वो ब्रेड बनाया जा रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह तो होगी उस ग्रेन की, पर अगर उसका आउटर लेयर को निकाल दिया जा रहा है तो वो बनता है वाइट ब्रेड, वो बनता है मैदा, ठीक है, वो बनता है वाइट राइस। तो ये चीज़ें बन जाती है जब आपको जो आपका अनाज है, गेहूं की बात कर लो, चावल की बात कर लो, ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ मेनली, अगर उनकी आउटर लेयर निकाल दी जाए तो जो अंदर चीज़ बचती है वो सिंपल कार्ब में बन जाती है। सिंपल कार्ब मतलब कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि बैड है, बॉडी बिल्डिंग में बैड है। अब देखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई है या जिनको बैड कार्ब कहा जाता है उनका बेनिफिट भी है, पर बेनिफिट उनका ओकेजनल ही है। ठीक है, कोई भी चीज़ बैड नहीं होती, कुदरत ने बनाई है तो उसका टाइम है, उसको कब वो बेस्ट रिजल्ट देगी उसका टाइम होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो है सिंपल कार्ब, जिनको बैड कार्ब कहा जाता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, उनका काम जब बेहतर बनता है, जैसे कि समझ लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, अब एकदम उनका ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया। अब अगर आप ऐसी बैड ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, मतलब कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ खाओगे, या जिसको बोलते हैं कि सिंपल कार्ब, ग्लूकोज हो गया, या जो भी चीज़, ग्लूकोज तो बहुत बेहतर चीज़ है, या जूस पीते हैं, ठीक है, वो भी फ्रक्टोज जो है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वापस एनर्जी वगैरह देने शुरू कर देता है। तो वो बेस्ट टाइमिंग है उनका, जिनको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो एकदम एनर्जी लेस हो जाती है, तो हमें एनर्जी ड्यूरिंग द वर्कआउट भी चाहिए। तो अगर हम सिप लेते रहें ग्लूकोज का तो वहाँ पे वो भी बेनिफिट देता है। हालांकि ग्लूकोज को रिप्लेस करने वाली चीज़ें आ चुकी हैं, BCAA बढ़िया रिप्लेस करता है, फिर ORS भी कई पीते हैं, ठीक है, पर मेन काम जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनका टाइम है लेने का। ठीक है, तो बैड नहीं है वो, पर उनकी टाइमिंग अलग है। अब इनमें वो चीज़ें हैं जिनका ब्रैन लेयर निकाल दिया जाता है, मतलब कि जो उनकी आउटर फाइबर रिच लेयर है उसको निकाल दिया जाता है। पर जो गुड कार्ब है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं, वो हो गया जैसे स्वीट पोटैटो, हमारे जो रोटी होगी, गेहूँ की रोटी, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ये सारी चीज़ें जो है गुड कार्ब में आती हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसको कहा जा रहा है। ठीक है, और ये क्योंकि धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती हैं ब्लड स्ट्रीम में और ग्लूकोज लेवल एकदम नहीं बढ़ाती, इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, और
जो अगर सेल्स में भी वो जब ऑब्जॉर्ब हो रही हैं, सेल्स में भी वो जा रही है कैलोरीज, मतलब जो भी हमने खाया वो फूड ऑब्जॉर्ब हो रहा है, सेल्स में जा रहा है, वहाँ पे भी मोटापा नहीं होता, वहाँ पे भी फैट एक्यूमुलेट नहीं होता, क्योंकि वो प्रोसेस स्लो है। ठीक है, तो ये मेरे भाई बात समझे, गुड फैट, और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब को डिस्कस कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।